Welcome. Lecture series on object-oriented programming using C++. This is lecture 4, programming using C++. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Postgraduate Nehru College, Jajjar. Today we will be studying tokens, keywords, identifiers and constant. So what are tokens? देखो C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. C++ जो है वो C लैंग्वेज का सुपर सेट है, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, लेकिन उसके वाले फीचर तो सारे हैं ही हैं. तो हमने जो पहले सी में जो चीज़ें पढ़ी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी अप्लाई होंगी. ठीक है. हाँ, C++ जो एक्स्ट्रा फीचर हैं वो सी के खुद के हैं, वो हमारे सी में अप्लाई नहीं होंगे. द टेक्स्ट ऑफ ए C++ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ टोकन्स एंड वाइट स्पेस. A token is the smallest element of C++ program that is meaningful to the compiler and C++ parser recognize these kinds of token. तो जो भी हम वर्ड्स यूज कर प्रोग्राम बनाते टाइम जो ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज यूज्ड दैट इज ए टोकन. कीवर्ड यूज करते हैं हम. ठीक है. आइडेंटिफायर्स यूज करते हैं हम, नंबर्स यूज करते हैं, बुलियन या पॉइंटर लिटरल्स, स्ट्रिंग्स यूज करते हैं, कैरेक्टर्स यूज करते हैं, यूजर डिफाइंड लिटरल्स क्रिएट करते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं. एवरीथिंग जो भी हम सी या C++ के प्रोग्राम में लिखेंगे, हर वर्ड जो भी लिखेंगे वो एक टोकन होगा. ठीक है. C++ प्रोग्राम इज रिटन यूजिंग दीज टोकन्स, वाइट स्पेसिस एंड सिंटेक्स ऑफ लैंग्वेज. तो कुछ भी अगर हम प्रोग्राम में जो भी चीज़ अगर स्पेस भी है वो भी एक टोकन काउंट होगा. ठीक है. मोस्ट ऑफ दीज टोकन्स आर बेसिकली सिमिलर टू सी टोकन्स विद सम एक्सेप्शंस. अब नई लैंग्वेज है, एडवांस लैंग्वेज है तो कुछ तो अलग होगा, अदरवाइज सारी चीज़ें 100% सेम रहेंगे. आप नेक्स्ट आर कीवर्ड्स. कीवर्ड्स हमने सी में पढ़े होंगे. कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड्स इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. रिजर्व्ड मीन्स दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पज. उनका काम क्या है वो फिक्स हो रखा है सारा. Each keyword is meant to perform a specific function in a program. Since keywords are referred names for a compiler, compiler को उनके बारे में पता होता है कि ये कीवर्ड का मतलब क्या काम है. So they cannot be used as variable names because by doing so we are trying to assign a new meaning to the keyword which is not allowed. ठीक है. हमने हमारे जो कंपाइलर है उसने डिसाइड कर रखे हमने कुछ कीवर्ड्स हैं. ठीक है. उन्हें रिजर्व कर रखा है कि ये कीवर्ड हमने कीवर्ड लिया क्या, प्रिंट एफ. ये तो फंक्शन है हमारा, ये कीवर्ड दिस इज नॉट ए कीवर्ड. लेकिन हम जब भी अगर सी लैंग्वेज में देखेंगे, ये हम सी की बात करें तो प्रिंट एफ आप C++ में काम करता है आपका. इस कीवर्ड को कंपाइलर समझ जाएगा. ठीक है. तो इन सब कीवर्ड्स का जो हम कीवर्ड्स आगे देखेंगे, इन सब का मीनिंग क्या है, पहले से डिफाइंड हो रखा है. और डिफाइंड है तो मतलब उसको नया मीनिंग देंगे तो क्या हुआ, गड़बड़ हो जाएगी. तो इसलिए कीवर्ड्स को आप एज ए वेरिएबल नेम, एज ए कांस्टेंट नेम यूज़ नहीं कर सकते. कीवर्ड्स आर आल्सो टोकन्स. हमने बोला जो भी चीज़ हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड इज ए टोकन. अब सी लैंग्वेज हमारी सपोर्ट करती है 32 कीवर्ड्स. ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, इनम, रजिस्टर, टाइपडेफ, केयर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू. ठीक है. ये हमारे 32 कीवर्ड्स हमारे सी लैंग्वेज सपोर्ट करती थी. अब C++ क्या है, एनहेंसमेंट टू सी लैंग्वेज. तो इन सब को सपोर्ट करेगी ही करेगी C++ लैंग्वेज, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी हैं. C++ में देर आर 31 एडिशनल कीवर्ड्स अदर देन सी कीवर्ड्स. तो 32 तो वो हो गए हमारे, और 31 ही हमारे और कीवर्ड आ गए जो हम C++ लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं. ASM, बूल, कैच, क्लास, सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो हमारा कांस्टेंट, डिलीट, डायनेमिक कास्ट, एक्सप्लिसिट, एक्सपोर्ट, फॉल्स, फ्रेंड, ये हमारा फ्रेंड फंक्शन बनाने काम आएंगे. इनलाइन, न्यू, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, रिलोकेशन में काम आएंगे.
नेम स्पेस आएंगे, ऑपरेटर, प्राइवेट, आपकी सिक्योरिटी नेम है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ठीक है। एक कैच था यहाँ पे, थ्रो है, और ट्राई हो गया, ये आपकी एक्सेप्शन हैंडलिंग में काम आएंगे। वर्चुअल आपका बहुत यूज काम आएगा। ये होता है WCHAR, जो हमारे कुछ करेक्टर्स की हैं या लेंथ को लिमिट करने के लिए इसको बोलते हैं वाइड करेक्टर, ठीक है। ये एक नया कीवर्ड है, बहुत खास इसका पर्पस दिया गया है। WCHAR टाइप इज ए वाइड करेक्टर लिटरल इंट्रोड्यूस्ड बाई NSI C++। उसका काम क्या है, जब भी कोई करेक्टर सेट फिट नहीं हो पाएगा ढंग से सिंगल बाइट के अंदर, हमारे करेक्टर साइज क्या होता है, सिंगल बाइट होता है, सिंगल बाइट मतलब 8 बिट। अगर कोई करेक्टर उसके अंदर फिट नहीं हो पाएगा तो हम WCHAR यूज़ कर लेंगे वाइड करेक्टर्स को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 31 कीवर्ड्स, जो कि एडिशनल टू 32 कीवर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स। हर चीज़ आइडेंटिफायर्स का होता है, हम बोलते हैं ID प्रूफ, ID कार्ड। ये माइक कौन ऑन कर रहा है बार बार। तो आइडेंटिफायर्स क्या हैं, किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी देंगे आपको। तो कुछ भी हम यूज़ करते हैं सारे चीज़ें लैंग्वेज में, उनको आइडेंटिफायर बोलेंगे। वेरिएबल का नेम है वो भी आइडेंटिफायर है, कांस्टेंट का नेम है वो भी आइडेंटिफायर है, ठीक है। आइडेंटिफायर आर यूज्ड एज जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर नेमिंग्स ऑफ वेरिएबल। फंक्शंस के नेम भी आइडेंटिफायर होंगे, क्योंकि क्या करेंगे वो एक फंक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एरे का नेम भी आइडेंटिफायर होगा। दीज आर यूजर डिफाइंड नेम्स consisting of an arbitrarily long sequence of letters and digits with a letter or underscore as the first character। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, या तो अंडरस्कोर से या कैरेक्टर से, लेटर मतलब। आइडेंटिफायर्स नेम मस्ट डिफर इन स्पेलिंग एंड केस फ्रॉम एनी कीवर्ड। मतलब कीवर्ड्स को हम एज आइडेंटिफायर एज किसी फंक्शन का नेम या वेरिएबल का नेम या एरे का नेम यूज नहीं कर सकते। You cannot use keywords as identifiers, they are reserved for special use। क्लियर है ये बात। Once declared, you can use the identifier in later program statements to refer to the associated value। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int a, अब a इसमें क्या हमारा, a इज एन आइडेंटिफायर, ठीक है। अब जब भी हमें जो मेमोरी लोकेशन एक अलॉट हुई है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है इक्वल टू 10 कर दिया हमने, तो उस वैल्यू को जब भी यूज करना हमें तो क्या करेंगे, इसको हम बार बार रेफर कर सकते हैं। ए स्पेशल काइंड ऑफ आइडेंटिफायर कॉल्ड स्टेटमेंट लेबल कैन बी यूज्ड इन गो टू स्टेटमेंट। एक हमने गो टू स्टेटमेंट देखी थी सी में, उसमें क्या था, हम गो टू करते थे, एक दिन लेबल लगाते थे। तो जब भी हम गो टू से क्या करते थे, लेबल पे जंप करते थे, तो एक स्पेशल उसको बोलते हैं, स्पेशल आइडेंटिफायर है वो। देर आर सर्टेन रूल्स दैट शुड बी फॉलोड वाइल नेमिंग आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का नामकरण करने के लिए कुछ रूल्स हैं। दे मस्ट बिगिन विद लेटर और अंडरस्कोर, लेटर हुआ स्टार्टिंग में या अंडरस्कोर हुआ, ठीक है। दे मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। नो अदर स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड। तो केवल एक स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, वो क्या है, हमारा अंडरस्कोर। इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड, कीवर्ड नहीं हो सकता। इट मस्ट नॉट कंटेन ए वाइट स्पेस, वाइट स्पेस इंक्लूड करेगा कोई वो। इट शुड बी अप टू 31 करेक्टर्स एज लॉन्ग एज ओनली फर्स्ट 31 करेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। जो मेन है ये क्या, हमारा मेथड का नेम है, ये क्या है, वेरिएबल का नेम रख दिया हमने, ठीक है। ऑल दीज आर आइडेंटिफायर्स। लेकिन अब एक नया एक्सेप्शन आया इसके अंदर। सी लैंग्वेज थी वो 31 करेक्टर्स तक सपोर्ट करती थी हमारे आइडेंटिफायर्स का नेमिंग, लेकिन अब C++ में कोई लिमिट नहीं इस चीज़ की, सो इट इज बिकम लिमिटलेस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर कांस्टेंट। कांस्टेंट्स आर आल्सो लाइक नॉर्मल वेरिएबल्स, बट द ओनली डिफरेंस इज देयर वैल्यूज कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम वंस दे आर डिफाइंड।
एक बार आपने कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। कांस्टेंट रेफर्स टू ए फिक्स वैल्यू, दे आर आल्सो कॉल्ड लिटरल्स। अब आपने पहले लिटरल्स देख के कन्फ्यूज हुए होंगे, तो इसको लिटरल भी बोलते हैं। कॉन्स्टेंट्स में बिलोंग टू एनी ऑफ द डेटा टाइप। अब आगे डेटा टाइप हम आगे पढ़ेंगे, इंटीजर, फ्लोट्स, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग, तो किसी भी तरह का आपका एक कांस्टेंट हो सकता है। सिंटेक्स क्या हुआ इसके लिए, हम कीवर्ड यूज करेंगे CONST। उसके बाद डेटा टाइप आपका क्या हुआ, इंटीजर, फ्लोट, कैर, जो भी आप यूज करना चाहो। उसके बाद आपका आइडेंटिफायर नेम एज वेरिएबल नेम, तो क्या हो सकता है आपका लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, या कांस्टेंट, डेटा टाइप, ये आपका पॉइंटर टाइप का आपने कांस्टेंट बना दिया। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट हो सकते हैं, इसमें आपकी 0, 1 न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेंगे, जो रियल और फ्लोटिंग पॉइंट तो आपकी डेसिमल वैल्यू स्टोर करेंगे। ऑक्टल हेक्साडेसिमल कांस्टेंट जो आपकी ऑक्टल हेक्साडेसिमल वैल्यू को स्टोर करेंगे। कैरेक्टर कांस्टेंट जो आपकी कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर करेंगे। ए मेजर डिफरेंस इन C एंड C++ नेमिंग कन्वेंशन इज द लेंथ ऑफ नेम। जो हम नाम देते हैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम ही जो है, इसमें एक खास डिफरेंस है, वो क्या है, ANSI C सपोर्ट्स अप टू 32 करेक्टर्स बट देर इज नो लिमिट इन ANSI C++। ये हमने पहले बताया था लास्ट स्लाइड में, वही चीज़ है। तो वेरिएबल के नेम कितना भी लंबा हो सकता है, लेकिन ये जो कंडीशन हमने दी है इसकी, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ना कीवर्ड होगा, लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, कोई वाइट स्पेस नहीं होगा, नंबर्स, लेटर, डिजिट्स ये इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होगा, ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, लेकिन लिमिट नहीं रही अब। ठीक है। नेक्स्ट आर स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स आर नथिंग बट एन एरे ऑफ करेक्टर्स। अब तक हम करेक्टर की बात करते थे, सिंगल करेक्टर्स की, उसका जब एक लिस्ट बना देंगे उसी टाइप के मल्टीपल करेक्टर्स को इंक्लूड कर दें, एक साथ रख देंगे, वो क्या बन जाएगा हमारा स्ट्रिंग। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स एंडेड विद ए नल, लास्ट में क्या होगा उसमें, नल करेक्टर। ये आपका है नल करेक्टर, इसको देख लो, स्लैश देन 0। दिस नल करेक्टर आइडेंटिफाइज द एंड ऑफ स्ट्रिंग। ये क्या सेट करेगा कि हमारी स्ट्रिंग एंड हो गई है। स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज इंक्लोज्ड इन डबल कोट्स। जब आप printf के अंदर लिखते थे, printf के अंदर डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखते थे वो प्रिंट हो जाता था, तो क्या थे, सारी स्ट्रिंग थे आपके। वेयर एज ए करेक्टर इज इंक्लोज्ड इन ए सिंगल कोट। तो आप डिफरेंस कैसे बताओगे कि करेक्टर क्या है और स्ट्रिंग क्या है। अगर सिंगल कोट है तो आपका करेक्टर होगा, डबल कोट है तो आपका स्ट्रिंग होगा। जैसे एग्जांपल देखो, कैर स्ट्रिंग 8 साइज का हमने स्ट्रिंग बना दिया है कि इसमें क्या है, हमने मल्टीपल करेक्टर्स पास कर दिए, ये क्या बन गया, दिस इज बिकम एरे ऑफ करेक्टर्स। एक करेक्टर इसमें C है, फिर O है, फिर M है, करेक्टर सेम तो क्या हुआ, सिंगल कोट्स होगा। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, नल करेक्टर, ताकि एंड ऑफ स्ट्रिंग को मार्क किया जा सके। अभी क्या किया हमने, कैर स्ट्रिंग, इसमें डायरेक्टली हमने पूरा स्ट्रिंग पास कर दिया, इसलिए हमने डबल कोट्स यूज किए। सेमीकोलन तो हमें पता ही है टर्मिनेटर वाला काम करता है हमारा, किसी भी लाइन को टर्मिनेट करेगा। ठीक है। व्हेन वी डिक्लेयर कैर एज स्ट्रिंग 20 या 28 हमने दिखाया, 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड फॉर होल्डिंग द स्ट्रिंग वैल्यू। ये जो साइज हम दे रहे हैं इसमें, अब ये क्या है, 8 है, क्योंकि 8 बाइट की मेमोरी को ये रिजर्व कर लेगा, ताकि इसमें इस डेटा को, इन करेक्टर्स को स्टोर कर सके, क्योंकि ईच करेक्टर टेक्स 1 बाइट एज मेमोरी। ठीक है। तो अगर हमारा स्ट्रिंग 20 लेंथ का है तो 20 बाइट्स की मेमोरी को वो रिजर्व कर लेगा। नेक्स्ट आर स्पेशल सिंबल्स। अब हमारे बहुत से स्पेशल सिंबल हम यूज करते हैं, प्रोग्राम हमने बनाए होंगे C++ के, उसमें देखा हुआ। द फॉलोइंग स्पेशल सिंबल्स आर यूज्ड इन C having some special meanings and thus cannot be used for some other purpose। अब ब्रैकेट्स हम यूज करते थे,
कहाँ पे यूज़ किया हमने, ये अभी तो यूज़ की यहाँ पे, ठीक है। फिर नॉर्मल ब्रैकेट्स हम प्रिंट और फंक्शन के पीछे यूज़ करते हैं। ये करली ब्रेसेस हैं, ये हमने कहाँ पे यूज़ किए थे, ये भी यहाँ पे देखो, ये एरे डिक्लेयर करने के टाइम पे, ठीक है। ये हमारा क्या था, टर्मिनेटर, कोमा हम बहुत यूज़ करते हैं पैरामीटर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, नंबर ऑफ मल्टीपल पैरामीटर पास करते हैं को में सेपरेट करते हैं। ये पॉइंटर के लिए, ये असाइनमेंट के लिए, ये हमारा सबसे वो पहला वर्ड होता है हमारे प्रोग्राम का, हैश इंक्लूड। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। ब्रैकेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आर यूज्ड एज एरे एलिमेंट रेफरेंस। एरे एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं इनको। दीज इंडिकेट सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल सबस्क्रिप्ट्स। ये क्या है, सिंगल डायमेंशनल एरे है, और इसके पीछे में एक और लगा देंगे सही, स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट, क्या हमारा हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल एरे हो जाएगा। इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। इसको देख लो ध्यान से, ये हमारी होगी ब्रैकेट, ये होंगी पैरेंथेसिस। दीज स्पेशल सिंबल्स आर यूज टू इंडिकेट फंक्शन कॉल एंड फंक्शन पैरामीटर्स। जब भी हम कोई फंक्शन होगा, फंक्शन की पहचान क्या है, उसके पीछे पैरेंथेसिस होंगे। देखो अब ब्रैकेट हमें पहले बोलते थे बड़ी ब्रैकेट, ये बीच वाली ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट बोलते थे, मैथमेटिकल वाली बोर्ड मास, उसको भूल जाओ। अब प्रोग्रामिंग में इनको चीज़ें सेम है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा नेमिंग अलग कर दी गई है। इसको बोलते हैं ब्रेसेस या करली ब्रैकेट्स। दीज ओपनिंग एंड एंडिंग करली ब्रेसेस मार्क्स स्टार्ट एंड एंड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड कंटेनिंग मोर देन वन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट। हम इफ एल्स यूज करते थे, उसका क्या होता था, एक ब्रैकेट से स्टार्ट करते थे, दूसरी ब्रैकेट उसको क्लोज करते थे, उसके अंदर जो भी हुआ सारा वो इफ ब्लॉक का कोड हो जाता था, ठीक है। कोमा यूज टू सेपरेट मोर देन वन स्टेटमेंट लाइक फॉर सेपरेटिंग पैरामीटर्स इन ए फंक्शन कॉल। कोलन is used an operator that essentially invokes something called an initialization list। इसको हम आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे कुछ खास टॉपिक, जो वर्चुअल फंक्शंस बनाएंगे और चीज़ें बनाएंगे ना, उसमें कोलन का बहुत यूज़ होगा। तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड यूज़ करेंगे, अब यूज़ होगा इसका। सेमी कोलन, इट इज़ नोन एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जो हम हर लाइन के बाद यूज़ करते ही हैं। It indicates the end of one logical entity. That's why each individual statement must be ended by a semicolon। ताकि अलग अलग स्टेटमेंट को हम बोलते हैं ना, हम ये लिख रहे हैं, जब सारा कंटेंट हम लिखा हुआ सारा, उसको आखिर में कहते हैं फुल स्टॉप लगाते हैं, ताकि एंडिंग ऑफ लाइन मार्क हो जाए। इस स्टेटमेंट को हमें इसमें एंड कैसे करेंगे, टर्मिनेटर से, इसको बोलेंगे सेमीकोलन। नाउ एस्ट्रिक इज यूज्ड टू क्रिएट पॉइंटर वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने का काम आएगा। प्री प्रोसेसर इज मैक्रो प्रोसेसर दैट इज यूज्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर टू ट्रांसफॉर्म योर प्रोग्राम कोड इनटू एक्चुअल कंपाइलेशन। एस इंक्लूड एसटीडीओ करते थे, तो stdio.h की हेडर फाइल थी, वहाँ से हमारा डेटा फैच होकर कहाँ आ रहा था, हमारे मेन प्रोग्राम में फंक्शन सारे अवेलेबल हो जाते थे, ताकि उनको हम आगे यूज कर सकें।